अगर रजोधर्म की अगर कोई बीमारी है, उससे जुड़ी हुई कोई बीमारी है, कहीं गांठ पड़ गई है, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी रुद्राक्ष आपके पास में हो सिद्ध करा हुआ, उस रुद्राक्ष का जो मंत्र है, 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आपको देखना पड़ेगा कि आपके हाथ में कौन सा रुद्राक्ष आया, 1 मुखी है, 14 मुखी है, 4 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, जो भी रुद्राक्ष आपके हाथ में आया उसका मंत्र पढ़कर उसको पानी में गला दीजिए तांबे के कलश में। सुबेरे सुबेरे उसका पानी पीना, उस मंत्र को पढ़कर चालू कर दो, शरीर में जो गांठ होगी वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी, गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। और उसका सुख, उसका आनंद, शरीर का एक सुख अपने आप आनंद करा, आपको हृदय में प्रसन्नता, हृदय चित्त में आनंद की अनुभूति होने लगी, आनंद का भाव प्रकट हो जाएगा। महाराज पहले भी कहा, फिर कहते हैं, सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है, और अग्नि से कठोर होता है पानी जो अग्नि को बुझा देता है, और पानी से कठोर होता है मनुष्य जो लोटे में भर के डकार जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी जो मनुष्य को ही निगल जाती है, और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालों का काल महाकाल जो बीमारी को ही निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की उपासना करी है, शिव का स्मरण करा है, तो जीवन में सुख का भान तो रहेगा, आनंद की अनुभूति तो रहेगी। जिसका शरीर में कहीं चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, तो गाय के बछड़ा जब दूध पिए तो उसके फेन को चम्मच में उठा लो, निकाल लो, और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे के लगभग में शरीर में उसको लगा लो जहां दाग है, और थोड़ी देर बैठ जाओ चंद्र की रोशनी के, थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके बाद में फिर स्नान कर लो। 2 या 4 पूर्णिमा आप करेंगे महाराज, धीरे धीरे वो चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी, चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। एक बात और आपको पहले भी कही थी, फिर कहते हैं, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उसके मुख पर जो फेन आए, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, चित्तवृत्ति से विकलांग हो, जिसका विवेक काम ना करता हो, चिड़चिड़ करता हो, रुदन ही रुदन करता हो, या फिर एकदम गुम सा रहता हो, या उसकी इंद्रियां, नेत्र, श्रवण, जिह्वा सही काम ना कर रही हो, तो अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे गाय के बछड़े का जो फेन है, मुख का बछड़ा जब दूध पिए उसका जो मुख में फेन आता है, वो उस बच्चे को पिला दीजिए। 3 या 4 अमावस्या करिए, धीरे धीरे मेरा बाबा भोलेनाथ उसको ठीक करना प्रारंभ कर देता है। गाय का दूध अमृत है, अमृत, वो साधारण नहीं है हमारा, अमृत तत्व है। केवल वर्ष में एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर तुलसा चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ता है। उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चटाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती है, कई ऐसी सामान रख के कहीं चला जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना, एक तुलसी का दल भगवान शंकर पर और बेलपत्र जम के बोलो भगवान ठाकुर जी, दोनों को इकट्ठा करना, शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना। महाराज विवेक बुद्धि तीव्र हो, याददाश्त बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नमस्तुभ्यं।